यशस्वी भूपेंद्र कुमार जायसवाल का जन्म 28 दिसंबर 2001 को उत्तर प्रदेश के भदोही जिले के एक छोटे से गांव सूर्यावन में हुआ था। उनका परिवार सामान्य आर्थिक स्थिति वाला था। उनके पिता भूपेंद्र जायसवाल एक छोटी सी हार्डवेयर की दुकान चलाते थे और मां एक घरेलू महिला थी। परिवार बड़ा था, 6 भाई बहनों के साथ जिंदगी हमेशा तंगी और साधनों की कमी में बीतती थी। लेकिन इन सब के बीच एक छोटा सा लड़का सपने देख रहा था, बड़े मैदानों के, लाखों लोगों की तालियों के और उस नीली जर्सी के जिसके पीछे उसका नाम चमके। बचपन से ही यशस्वी में क्रिकेट को लेकर जबरदस्त दीवानगी थी। मोहल्ले की गलियों में प्लास्टिक की गेंद से शुरू हुआ ये सफर जल्द ही क्रिकेट के असली रंग में रंगने लगा। वे छोटी उम्र से ही घंटों बैट बॉल लेकर खेलते रहते, हर किसी को परेशान कर देते कि एक ओवर और करा दो। पिता को कभी कभी लगता था कि ये सिर्फ बचपना है, लेकिन मां को कहीं ना कहीं महसूस होने लगा था कि उनका बेटा कुछ बड़ा करने की ओर बढ़ रहा है। शुरुआत में परिवार की आर्थिक हालत ऐसी नहीं थी कि वे क्रिकेट का पूरा खर्च उठा सकें, लेकिन यशस्वी का जुनून कभी नहीं थमा। जब बच्चे खिलौनों की जिद करते हैं, तब यशस्वी सिर्फ एक नया बैट मांगता था। और यही जुनून धीरे धीरे उस रास्ते पर ले जाने लगा जहां संघर्ष तो थे, लेकिन रोशनी की किरण भी साथ चल रही थी। सपनों के साथ भरे उस छोटे से गांव के लड़के ने जब यह ठान लिया कि क्रिकेट में कुछ बड़ा करना है, तब रास्ता भी खुद बनाना पड़ा। यशस्वी जायसवाल जब महज 11 साल के थे, तब उन्होंने अपने पिता से मुंबई भेजने की जिद की। उनका मानना था कि अगर सचिन तेंदुलकर मुंबई से निकल सकते हैं तो वो क्यों नहीं। पिता ने पहले मना किया, लेकिन बेटे की आंखों में जलती आग देखकर उन्हें भी यकीन हो गया कि शायद ये लड़का कुछ कर दिखाएगा। किसी तरह 200 रुपए और एक रिश्तेदार के भरोसे पर उन्होंने यशस्वी को मुंबई भेज दिया। मुंबई की जिंदगी बहुत कठिन निकली। शुरू में एक डेयरी में काम मिला, जहां रहने की अनुमति सिर्फ इस शर्त पर मिली कि वो काम में हाथ बंटाएगा। लेकिन यशस्वी का सारा ध्यान क्रिकेट पर था। सुबह से शाम तक मैदान में मेहनत और काम पीछे रह जाता। नतीजा ये हुआ कि उन्हें वहां से निकाल दिया गया। फिर उन्होंने आजाद मैदान का सहारा लिया, जहां वो एक टेंट में ग्राउंड्समैन के साथ रहने लगे। ये टेंट कोई आलीशान जगह नहीं थी, गर्मियों में तपता हुआ तंबू और बारिश में टपकता हुआ छत। लेकिन उस बच्चे को किसी ऐशोआराम की चाह नहीं थी। उसे तो बस एक बल्ला चाहिए था, एक मौका चाहिए था। जीविका चलाने के लिए यशस्वी ने पानीपुरी बेचना शुरू कर दिया। दिन भर प्रैक्टिस और फिर शाम को स्टॉल पर खड़े रहना, ये उसका रोज का शेड्यूल बन गया। कई बार खुद भी भूखे पेट सोना पड़ा, क्योंकि पानीपुरी बेचने के बाद जो कुछ बचता वो घर नहीं बल्कि उसकी नेट प्रैक्टिस में लग जाता। कई बार दूसरों के बचे हुए खाने को देखकर मन करता, लेकिन आत्मसम्मान उसे रोक लेता। और फिर अगले दिन वही संघर्ष दोहराता। उसी आजाद मैदान में, जहां वह कभी रातों में भूखा सोया करता था, वहीं पर उसकी बल्लेबाजी की चमक लोगों की नजर में आने लगी। कभी कभी लोग रुककर उसका खेल देखते और तारीफ करते। वो कहता, अभी तो कुछ नहीं किया, एक दिन इंडिया के लिए खेलूंगा। उस मासूमियत में जो विश्वास था, वो किसी भी इंसान को अंदर तक हिला देता। यशस्वी की ये संघर्ष भरी जिंदगी फिल्म जैसी लगती है, लेकिन यह हकीकत है, सच्ची कहानी उस लड़के की जिसने सपने तो देखे, पर उन्हें जीने के लिए हर तकलीफ को गले लगाया। कहते हैं कि जब इंसान पूरी शिद्दत से कोई सपना देखता है, तो पूरी कायनात उसे पूरा करने में लग जाती है। यशस्वी जायसवाल के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। संघर्ष के सालों में जब हर रास्ता बंद सा लग रहा था, तब किस्मत ने उन्हें मिला दिया एक ऐसे इंसान से जो उनके लिए भगवान से कम नहीं था, कोच ज्वाला सिंह। साल 2013 की बात है। यशस्वी रोज की तरह आजाद मैदान में नेट्स पर पसीना बहा रहे थे। उनके स्ट्रोक्स में एक अलग आत्मविश्वास था। वो शॉट खेलते तो गेंद सीधे बाउंड्री पार जाती। तभी ज्वाला सिंह की नजर उन पर पड़ी। पहले तो उन्होंने सोचा कि कोई लोकल टैलेंट होगा, लेकिन जब उन्होंने थोड़ी देर और ध्यान से देखा, तो समझ आ गया कि ये बच्चा आम नहीं है। कुछ दिनों तक उन्होंने चुपचाप यशस्वी को खेलते देखा और फिर एक दिन खुद ही जाकर उससे बात की। बातचीत से उन्हें पता चला कि यशस्वी टेंट में रह रहा है, खुद पानीपुरी बेचकर गुजारा कर रहा है और फिर भी हर दिन बिना थके 6-8 घंटे प्रैक्टिस करता है। कोच का दिल भर आया। उन्होंने उसी वक्त फैसला किया कि इस बच्चे की जिम्मेदारी अब उनकी है। उन्होंने यशस्वी को अपने घर बुलाया,
रहने की जगह दी, खाना, कपड़े, शिक्षा सबका इंतजाम किया और कानूनी तौर पर उनके गार्जियन भी बन गए। अब यशस्वी का सारा ध्यान सिर्फ क्रिकेट पर था। ज्वाला सिंह ने न सिर्फ तकनीकी तौर पर उन्हें बेहतर किया, बल्कि एक खिलाड़ी के तौर पर मानसिक मजबूती भी दी। उन्होंने यशस्वी को बड़े मैचों के लिए तैयार करना शुरू किया। जब एक बार कोच ने यशस्वी से पूछा कि क्या तुम इंडिया के लिए खेल सकते हो, तो जवाब था हाँ, लेकिन उसके लिए मुझे दिन रात मेहनत करनी होगी और मैं करूंगा। इसके बाद ज्वाला सिंह उन्हें विभिन्न लोकल टूर्नामेंट्स, स्कूल लेवल मुकाबलों और क्लब मैचों में ले जाने लगे, जहां यशस्वी ने अपनी धमाकेदार बल्लेबाजी से सबको चौंका दिया। चाहे 100 रन हो या 200, यशस्वी के लिए ये सिर्फ नंबर थे। उनके बल्ले से शॉट निकलते तो ऐसा लगता मानो बल्ला नहीं, आत्मा खेल रही हो। कोच और शिष्य का यह रिश्ता केवल क्रिकेट तक सीमित नहीं था। ज्वाला सिंह ने यशस्वी को वो सहारा दिया जो शायद एक बाप अपने बेटे को देता है। उन्होंने यशस्वी को सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, एक अच्छा इंसान भी बनाया। आज जब यशस्वी अपने हर इंटरव्यू में कोच का नाम लेते हैं, तो आंखों में वो आदर और दिल में वो कृतज्ञता साफ झलकती है। शायद इसी को कहते हैं, मिल जाए अगर एक सच्चा गुरु, तो कोई भी सपना असंभव नहीं। कोच ज्वाला सिंह के मार्गदर्शन में यशस्वी जायसवाल की प्रतिभा अब और निखरने लगी थी। मेहनत तो उन्होंने पहले भी की थी, लेकिन अब उन्हें एक सही दिशा और सिस्टम मिला था। मुंबई की गलियों और टेंट से निकला वो लड़का अब मैदान पर सिर्फ लड़ नहीं रहा था, बल्कि इतिहास रचने लगा था। और इस इतिहास की पहली बड़ी इबारत उन्होंने लिखी गाइल्स शील्ड टूर्नामेंट में। साल 2015, यशस्वी उस समय महज 13 से 14 साल के थे जब उन्होंने इस स्कूल टूर्नामेंट में 319 रन बनाए और साथ ही 13 विकेट भी झटके। यह किसी भी स्कूल क्रिकेट में दर्ज सबसे प्रभावशाली ऑलराउंड प्रदर्शन था। उनके इस प्रदर्शन ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अखबारों की हेडलाइन बनी, मुंबई का नया चमकता सितारा, नया सचिन, 319 रन और 13 विकेट। ये लड़का कोई साधारण खिलाड़ी नहीं, सच कहें तो यहीं से यशस्वी जायसवाल एक लोकल हीरो से नेशनल टैलेंट बन गए। इस प्रदर्शन के बाद उन्हें अंडर 16 और फिर अंडर 19 मुंबई टीम में खेलने का मौका मिला। हर स्तर पर उन्होंने खुद को साबित किया। वह सिर्फ एक तकनीकी रूप से सक्षम बल्लेबाज नहीं थे, बल्कि मानसिक तौर पर भी बेहद मजबूत थे। मैदान पर उनका आत्मविश्वास और क्लास देखकर सीनियर खिलाड़ियों को भी यकीन नहीं होता था कि ये लड़का इतनी कम उम्र का है। 2018-19 के दौरान यशस्वी ने अंडर 19 कूच बिहार ट्रॉफी और चैलेंजर ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में भी शानदार प्रदर्शन किया, जहां उन्होंने लगातार सेंचुरीज मारी और टॉप स्कोरर बने। यहीं से उन्हें बीसीसीआई की रडार पर लाया गया और जल्द ही उन्हें अंडर 19 इंडिया टीम में सेलेक्ट किया गया। लेकिन असली धमाका हुआ 2019 में, जब उन्होंने लिस्ट डेब्यू के कुछ ही मैचों बाद विजय हजारे ट्रॉफी में झारखंड के खिलाफ खेलते हुए 203 रन की पारी खेली, वो भी सिर्फ 154 गेंदों में। इस पारी के साथ यशस्वी बन गए भारत के सबसे युवा दोहरा शतक जमाने वाले खिलाड़ी। एक तरफ टीम इंडिया के सीनियर खिलाड़ी भी इस रिकॉर्ड को देखकर हैरान थे और दूसरी तरफ पूरी क्रिकेट इंडस्ट्री को समझ आ गया था कि ये लड़का लंबे रेस का घोड़ा है। यशस्वी की इस पारी में स्ट्रोक्स की विविधता, टाइमिंग, रनिंग बिटवीन द विकेट और सटीक निर्णय शक्ति ने सबको चौंका दिया। वो दिन क्रिकेट जगत के लिए एक संदेश था, अब यशस्वी जायसवाल को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उस टूर्नामेंट में उन्होंने कुल 564 रन बनाए और टॉप 5 रन स्कोरर्स में शामिल हो गए। यह सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं था, बल्कि एक कहानी थी उस सपने की जो एक छोटे से गांव से शुरू होकर अब नेशनल स्टेज पर गूंज रहा था। उसी साल उन्हें अंडर 19 वर्ल्ड कप 2020 के लिए टीम इंडिया में शामिल कर लिया गया। पूरी दुनिया की निगाहें अब यशस्वी पर थीं, क्या वो प्रेशर में बिखरेंगे या एक नया इतिहास लिखेंगे? लेकिन यशस्वी जायसवाल उन खिलाड़ियों में से नहीं थे जो दबाव में टूटते हैं। उन्होंने इसे अपना हथियार बनाया और लगातार मैचों में रन बरसाए। उन्होंने न सिर्फ सबसे ज्यादा रन बनाए, बल्कि टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बने। भारत भले ही फाइनल में बांग्लादेश से हार गया हो, लेकिन यशस्वी ने अपने बल्ले से हर किसी का दिल जीत लिया। उनका अंडर 19 करियर ऐसा था कि क्रिकेट एक्सपर्ट्स और दिग्गज खिलाड़ी जैसे सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और युवराज सिंह तक ने उनकी तारीफ की। सबने एक मत से कहा, यह लड़का भविष्य का सितारा है।
इन दो भागों में जो कहानी उभर कर सामने आती है वो सिर्फ क्रिकेट के मैदान पर रन बनाने की नहीं, बल्कि हर उस संघर्ष की है जो एक खिलाड़ी को भीतर से ताकतवर बनाती है। यशस्वी ने सिर्फ बल्ला नहीं चलाया, बल्कि हर उस बच्चे को उम्मीद दी जो छोटे शहरों में बैठा आज भी सपने देख रहा है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद पूरा देश जान चुका था कि यशस्वी जायसवाल एक खास खिलाड़ी है। क्रिकेट की दुनिया में उनके नाम की गूंज होने लगी थी और आईपीएल फ्रेंचाइजी भी उन्हें लेकर काफी उत्साहित थी। साल 2020 की आईपीएल नीलामी में जब उनका नाम आया तो कई टीमों ने बोली लगाई। आखिरकार राजस्थान रॉयल्स ने उन्हें 2.4 करोड़ रुपए में खरीद लिया। जिस लड़के ने कभी पानीपुरी बेचकर पेट पाला था, अब वो करोड़ों में बिका। यह सिर्फ पैसे की नहीं, मेहनत की कीमत थी। राजस्थान रॉयल्स ने यशस्वी को काफी सपोर्ट किया। शुरुआत में भले ही कुछ मैचों में उन्हें बड़ी पारियां खेलने का मौका नहीं मिला या वो जल्दी आउट हो गए, लेकिन टीम मैनेजमेंट को उन पर पूरा भरोसा था और यशस्वी ने भी इस भरोसे को टूटने नहीं दिया। 2021 और 2022 सीजन में उन्होंने शानदार स्ट्रोक प्ले और निडर अंदाज में खेलकर सभी का दिल जीत लिया। 2023 आईपीएल सीजन यशस्वी के लिए सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बना। उन्होंने 14 मैचों में 625 रन ठोक डाले, जिसमें एक शानदार सेंचुरी और कई तेज तर्रार हाफ सेंचुरीज शामिल थी। उनका स्ट्राइक रेट 160 प्लस रहा, जो टी20 फॉर्मेट में एक ओपनर के लिए बेमिसाल है। मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में चेन्नई के खिलाफ खेली गई 124 रन की पारी को लोग आज भी आईपीएल की सबसे यादगार पारियों में गिनते हैं। उनकी बल्लेबाजी में गजब का संतुलन है, जहां एक ओर क्लासिक टाइमिंग है, वहीं दूसरी तरफ पावर हिटिंग की ताकत भी। आईपीएल के कमेंटेटर और पूर्व खिलाड़ी भी उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। सचिन तेंदुलकर ने ट्वीट कर कहा, यशस्वी इज नॉट जस्ट प्लेइंग क्रिकेट, ही इज कंपोजिंग एन इनिंग्स लाइक म्यूजिक। आईपीएल में धमाकेदार प्रदर्शन के बाद अब बारी थी उस सफर की जिसका सपना यशस्वी ने टेंट में भूखे पेट देखा था, टीम इंडिया के लिए खेलने का। जुलाई 2023 में वेस्ट इंडीज दौरे पर उन्हें भारत की टेस्ट टीम में चुना गया और जैसे ही उन्होंने व्हाइट जर्सी पहनी, उनका सपना साकार हो गया। लेकिन यशस्वी सिर्फ जर्सी पहनने नहीं आए थे, वो आए थे इतिहास बनाने। डेब्यू टेस्ट मैच में ही उन्होंने 171 रन की शानदार पारी खेली, वो भी वेस्ट इंडीज की जमीन पर। यह पारी भारतीय टेस्ट डेब्यू इतिहास की सर्वश्रेष्ठ पारियों में गिनी जाती है। उन्होंने न सिर्फ क्रीज पर टिकने का जज्बा दिखाया, बल्कि क्लासिक टेक्निक से ये साबित किया कि वे सिर्फ टी20 खिलाड़ी नहीं, बल्कि सभी फॉर्मेट के लिए बने हैं। उसके बाद उन्होंने टेस्ट में लगातार अच्छे प्रदर्शन किए, चाहे इंग्लैंड हो या साउथ अफ्रीका, हर सीरीज में यशस्वी का बल्ला बोला। 2024 की इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने 209 रन की एक बेहतरीन पारी खेली, जिसमें उन्होंने इंग्लैंड के बॉलर्स को ऐसा परेशान किया कि सबको उनकी तुलना वीरेंद्र सहवाग से करनी पड़ी। सिर्फ टेस्ट ही नहीं, यशस्वी को भारत के लिए टी20 इंटरनेशनल और ओडीआई में भी मौका मिला, जहां उन्होंने पावर प्ले में अटैकिंग खेल और स्मार्ट स्ट्रोक्स से सबको इंप्रेस किया। उनके अंदर एक निडरपन है, वो पिच और बॉलर देखकर नहीं खेलते, वो अपनी शर्तों पर खेलते हैं। आज यशस्वी जायसवाल सिर्फ एक नाम नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुके हैं। आईपीएल 2024 में भी उन्होंने शानदार प्रदर्शन किया और ऑरेंज कैप की रेस में टॉप टीम में शामिल रहे। टीम इंडिया में अब उन्हें स्थायी ओपनर माना जा रहा है, खासकर टेस्ट क्रिकेट में। बीसीसीआई ने उन्हें 2024 के अंत में ग्रेड कॉन्ट्रैक्ट में शामिल किया और ये संकेत है कि वो अब भविष्य के बड़े प्लान का हिस्सा है। सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली तक सबने यशस्वी के भविष्य की बड़ी उम्मीदें जताई है। उनकी बल्लेबाजी में सबसे बड़ी बात है मैच्योरिटी और फियरलेस अप्रोच। वो रन बनाने की जल्दी में नहीं रहते, बल्कि मौके के हिसाब से अपने गियर बदलते हैं। क्लासिकल टेस्ट ड्राइव से लेकर टी20 में बाउंड्री के ऊपर से शानदार फिनिश तक, उनके शॉट्स क्रिकेट की किताब में सुनहरे अक्षरों में लिखे जा सकते हैं। फिलहाल यशस्वी आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप, वर्ल्ड टी20 और आने वाले 2025 के चैंपियंस ट्रॉफी जैसे बड़े टूर्नामेंट्स के लिए भारतीय टीम की योजना का अहम हिस्सा है। और अगर उनका यही फॉर्म और फोकस बना रहा, तो वो आने वाले समय में भारत के सबसे सफल ओपनर्स में शुमार हो सकते हैं। उन्होंने साबित कर दिया है कि जिंदगी में हालात चाहे जैसे भी हों, अगर आपके अंदर जुनून, मेहनत और सच्ची लगन हो, तो कोई भी मंजिल दूर नहीं।
एक बच्चा जो मुंबई की गलियों में नींद, भूख और गरीबी से लड़ता था, आज भारत की नीली जर्सी में मैदान पर दहाड़ता है। यशस्वी जायसवाल की कहानी हर युवा को ये सीख देती है, सपने वही देखना जो पूरे करने की हिम्मत हो, और अगर हिम्मत हो तो मेहनत तुम्हें वहां जरूर पहुंचा देगी जहां तुम जाना चाहते हो। यशस्वी जायसवाल का क्रिकेट सफर अब सिर्फ शुरुआत नहीं रहा, अब ये एक मिसाल बन चुका है। IPL 2024 में शानदार प्रदर्शन और भारतीय टीम के लिए लगातार दमदार पारियों ने उन्हें क्रिकेट प्रेमियों का चहेता बना दिया है। टेस्ट में उनकी तकनीक इतनी मजबूत हो चुकी है कि अनुभवी बॉलर भी उन्हें आउट करने के लिए बार बार प्लान बनाते हैं। 2024 के इंग्लैंड सीरीज में उन्होंने दोहरा शतक लगाया, वो भी ऐसी पिच पर जहां रन निकालना मुश्किल था। उनकी बल्लेबाजी में अब सिर्फ आक्रामकता नहीं, बल्कि धैर्य, नियंत्रण और सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालने की क्षमता भी दिखती है। यही वजह है कि उन्हें 2024 में ICC का इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर अवार्ड भी मिला। अब BCCI और टीम मैनेजमेंट दोनों उन्हें एक लॉन्ग टर्म प्लेयर मान रहे हैं। चाहे वो साउथ अफ्रीका की बाउंसी पिचें हों या इंग्लैंड की स्विंगिंग कंडीशंस, यशस्वी की तकनीक हर जगह साथ देती है। और जब बात आती है IPL की, तो वहां वो पूरी तरह से अलग रूप में दिखते हैं, आक्रामक, निडर और अग्रेसिव ओपनर। अब अगर आप यशस्वी की पर्सनल लाइफ की बात करें, तो वो आज भी उतने ही सिंपल हैं जितने कभी टेंट में रहते थे। उनके अंदर शो करने का कोई भाव नहीं है। वो कहते हैं, मैं बस खेलना चाहता हूँ, बेहतर बनना चाहता हूँ, बाकी सब बोनस है। यशस्वी हर दिन सुबह जल्दी उठते हैं। उनका दिन योग, रनिंग, स्ट्रेचिंग और नेट प्रैक्टिस से शुरू होता है। वो अपनी फिटनेस को लेकर बेहद सजग हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज की क्रिकेट में फिटनेस सबसे बड़ा हथियार है। उनका डाइट प्लान भी बेहद स्ट्रिक्ट है। वो तली हुई चीजें, शुगर और जंक फूड से पूरी तरह दूर रहते हैं। अपने शरीर को वो मंदिर की तरह ट्रीट करते हैं, जो खिलाड़ी को खेल में टिकाए रखता है। मेंटल ट्रेनिंग के लिए यशस्वी मेडिटेशन और विजुअलाइजेशन करते हैं। उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा था कि मैच से पहले मैं अपने शॉट्स, बॉल की लाइन और खुद के रिएक्शन की कल्पना करता हूं। जब आप उसे दिमाग में देख लेते हैं, तो मैदान पर दोहराना आसान हो जाता है। यशस्वी सोशल मीडिया पर भी एक्टिव हैं, लेकिन उसका इस्तेमाल मोटिवेशनल पोस्ट्स, ट्रेनिंग क्लिप्स और फैंस से जुड़ने के लिए करते हैं, कभी भी अहंकार या दिखावे के लिए नहीं। उनकी सादगी और नम्रता ही उन्हें दूसरों से अलग बनाती है। वो अपने माता पिता से बहुत जुड़े हुए हैं। जब उन्होंने IPL में पहला अर्धशतक मारा था, तो उन्होंने फोन पर मां से कहा था, मां, मैंने वो दिन देखा है जब पेट में कुछ नहीं होता था, आज मैंने मैदान में हर गेंद का स्वाद चखा। यह भावना ही उन्हें जमीन से जोड़े रखती है। आज यशस्वी जायसवाल को पूरे देश से, बल्कि दुनिया भर से प्यार मिल रहा है। इंस्टाग्राम, ट्विटर, यूट्यूब, हर जगह उनके नाम की चर्चा है। क्रिकेट फैंस उन्हें विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल के बाद अगला सुपरस्टार मानते हैं। स्कूलों में बच्चे अब सचिन या धोनी नहीं, यशस्वी बनने का सपना देखते हैं। उनकी फैन फॉलोइंग का एक किस्सा खूब वायरल हुआ था, जब एक बच्चा उनकी टी-शर्ट पर ऑटोग्राफ लेने के लिए रो पड़ा। यशस्वी ने न सिर्फ ऑटोग्राफ दिया, बल्कि उसके साथ कुछ देर बैठकर बातें की। यही बनाता है उन्हें खास। उनकी सोच बेहद सरल है, मैंने बहुत नीचे से देखा है। मैं जानता हूं कि किसे कुछ नहीं मिलता, इसलिए जब मुझे कुछ मिलता है, मैं उसका आदर करता हूं। यशस्वी का सपना है भारत के लिए 100 टेस्ट और 100 वनडे खेलना और कम से कम 10,000 इंटरनेशनल रन बनाना। वो कप्तानी के रोल के लिए भी खुद को तैयार कर रहे हैं। अंदर से लीडर हैं, जो आगे चलकर टीम इंडिया को नई ऊंचाई पर ले जा सकते हैं। 2025 के लक्ष्य में उनका फोकस है चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन प्रदर्शन, ICC वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में जीत दिलाना और सबसे ज्यादा खुद को हर दिन बेहतर बनाना। जब एक खिलाड़ी अपनी कड़ी मेहनत से बड़ा नाम बनाता है, तो मीडिया का ध्यान भी स्वाभाविक रूप से उस पर जाता है। यशस्वी जायसवाल के साथ भी यही हुआ। उनकी IPL और अंडर-19 वर्ल्ड कप की धमाकेदार सफलता के बाद मीडिया के लिए वो किसी हीरो से कम नहीं थे। आज के दौर में क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री बन चुका है।
मीडिया चैनल्स, पत्रकार और क्रिकेट एक्सपर्ट्स यशस्वी जायसवाल की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं और उनके हर मैच, हर रन और हर शॉट का विश्लेषण करते हैं। यशस्वी की मीडिया में छवि बहुत ही साफ सुथरी और पॉजिटिव रही है। वो कभी भी मीडिया के सामने अहंकार या सेल्फ प्रमोशन में नहीं उलझते, बल्कि हमेशा विनम्रता के साथ अपनी बात रखते हैं। जब भी उनसे सवाल किए जाते हैं, वो अपने काम और टीम के प्रति अपनी जिम्मेदारी को प्राथमिकता देते हैं। उन्होंने एक बार एक इंटरव्यू में कहा था, जब आप एक क्रिकेटर होते हैं तो लोग आपको सिर्फ एक खिलाड़ी के रूप में देखते हैं, लेकिन मैं चाहता हूं कि लोग मुझे एक इंसान के रूप में जाने, एक लड़के के रूप में जो संघर्ष करके यहां तक पहुंचा है। मीडिया के इस पॉजिटिव कवरेज और उनकी इमेज की वजह से यशस्वी को न सिर्फ क्रिकेट प्रेमी बल्कि आम लोग भी पसंद करते हैं। उनके नाम की चर्चा अब सिर्फ खेल की दुनिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि वो हर युवा लड़के और लड़की के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। यशस्वी जायसवाल की सफलता का एक बड़ा कारण उनके साथियों से अच्छे रिश्ते और टीम वर्क है। क्रिकेट एक टीम खेल है और यशस्वी ने हमेशा अपने साथियों को प्रेरित किया है। वह अपने सीनियर खिलाड़ियों से बहुत कुछ सीखने के लिए उत्सुक रहते हैं, जबकि जूनियर खिलाड़ियों को भी अपनी मदद और मार्गदर्शन देते हैं। उनकी टीम के साथी जैसे शुभमन गिल, विराट कोहली और रोहित शर्मा भी यशस्वी की तारीफ करते नहीं थकते। शुभमन गिल ने एक इंटरव्यू में कहा, यशस्वी का तरीका हर परिस्थिति में शांत रहकर खेलने का है। उनका आत्मविश्वास और खेल की समझ उसे अलग बनाती है। विराट कोहली जैसे दिग्गज ने यशस्वी के बारे में कहा था, यह लड़का निश्चित रूप से भारत के लिए बड़ा नाम बनेगा। उसकी मानसिकता और खेल की समझ बहुत गहरी है। वो मुश्किलों को अवसर में बदलता है। यशस्वी का यह आत्मविश्वास और निरंतर सीखने की भावना ही उन्हें और उनके साथियों को एकजुट करती है। किसी भी टीम में सबसे जरूरी चीज होती है, वह है अच्छा रिश्ता और एक दूसरे का सहयोग, और यशस्वी ने हमेशा इसका पालन किया है। यशस्वी जायसवाल ने क्रिकेट के मैदान पर अपनी जीत से जितनी प्रसिद्धि पाई है, उतनी ही मेहनत और परिश्रम से उन्होंने अपनी सामाजिक जिम्मेदारियों को भी समझा है। उन्होंने कभी भी अपने संघर्ष के दिन और गरीब बच्चों को नहीं भुलाया। जब वह IPL 2023 में जब अपनी टीम के लिए रन बना रहे थे, तब उन्होंने एक इंटरव्यू में कहा, मैं सिर्फ खुद के लिए नहीं खेलता, मैं उन बच्चों के लिए भी खेलता हूं जो मेरे जैसे संघर्ष कर रहे हैं। यशस्वी ने अपनी पहली बड़ी कमाई का एक हिस्सा अपने पुराने मोहल्ले और उन बच्चों के लिए दान किया था जो किसी कारणवश खेल के संसाधनों तक नहीं पहुंच सकते थे। उनकी क्रिकेट अकादमी का उद्देश्य उन बच्चों को क्रिकेट की बुनियादी ट्रेनिंग देना है जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, लेकिन उनके अंदर क्रिकेट का जुनून है। वह स्वास्थ्य, शिक्षा और खेल में समान अवसर प्रदान करने के लिए कई NGOs और फाउंडेशन से जुड़कर काम करते हैं। यशस्वी का मानना है कि उन्हें अपनी सफलता का कुछ हिस्सा समाज के लिए देना चाहिए, ताकि अगले यशस्वी जायसवाल को अपनी मेहनत के फल का स्वाद चखने का मौका मिले। यशस्वी जायसवाल का भविष्य बहुत ही उज्जवल है। उनकी तकनीक, संघर्ष और स्मार्ट क्रिकेट खेलने की क्षमता उन्हें भारतीय क्रिकेट का अगला सुपरस्टार बना सकती है। उनका विश्व कप 2027 तक का लक्ष्य स्पष्ट है। वे अपना नाम दुनिया के सबसे बेहतरीन खिलाड़ियों में जोड़ना चाहते हैं। उनका सपना है भारत को ICC टाइटल जीतने में योगदान देना और खुद भी 100 टेस्ट मैच खेलने का। इसके अलावा वह रैंकिंग में भी टॉप 5 बल्लेबाज बनने के लिए काम कर रहे हैं। यशस्वी का लक्ष्य यह भी है कि वह क्रिकेट में और भारत में बड़े बदलाव लाने में मदद करे, ताकि अगले युवा क्रिकेटर को उनकी तरह संघर्ष न करना पड़े। उनका ये लक्ष्य केवल खुद को साबित करने का नहीं है, बल्कि पूरी क्रिकेट बिरादरी में योगदान देने का है। आज जब हम यशस्वी जायसवाल की कहानी पर नजर डालते हैं, तो वह सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं, बल्कि एक प्रेरणा बन चुके हैं। वह लड़का जो कभी सड़क पर खेलता था, अब भारत की क्रिकेट टीम का सितारा है। उनका जीवन यह सिखाता है कि कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन से कोई भी मंजिल हासिल की जा सकती है। यशस्वी की जिंदगी ने हमें यह भी सिखाया है कि अगर इंसान के पास आत्मविश्वास, सही दिशा और मानसिकता हो, तो कोई भी मुश्किल पार की जा सकती है। उनके संघर्ष, उनके कामयाबी की राह और उनका दृष्टिकोण हर युवा खिलाड़ी के लिए एक मॉडल बन चुका है। यशस्वी जायसवाल हमें यह याद दिलाते हैं कि जब तक हम अपने सपनों के पीछे नहीं भागेंगे, तब तक हम कभी उन्हें हासिल नहीं कर पाएंगे।
उनके शब्दों में, मेरे लिए क्रिकेट सिर्फ खेल नहीं, यह मेरे जीवन का मिशन है और मैं इसे अपने देश के लिए खेलने को सबसे बड़ा सम्मान मानता हूं। यशस्वी जायसवाल की कहानी हर क्रिकेट प्रेमी और युवा के लिए एक प्रेरणा बन चुकी है। उनका जीवन संघर्ष और सफलता की मिसाल है, जो यह बताता है कि अगर आपकी मेहनत सच्ची है तो कोई भी सपना छोटा नहीं होता। यह कहानी अभी भी जारी है और भविष्य में यह और भी चमकेगा।